हमारा अगला चैप्टर है बैप्टिज्म बाय फायर। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले एडा आ चुकी है, कोनोहा में एंट्री हो चुकी है एडा की, और एडा को पिकअप करने के लिए कोनोहावासी आए हैं, जिसमें हमारा शिकामारू और साई भी है। तो जैसे ही साई एडा को देखता है, वैसे ही वो पूरा उस पर कैप्टिव में आ जाता है। और ये वही बंदा था जो कभी इमोशंस नहीं दिखाता था। गुलाबी आंखें जो मेरी देखी, दीवाना हर दिल हो गया, संभालो खुद को जरा पहचानो कि जीना मुश्किल हो गया। तो जैसे एडा आती है वैसे सभी उसका स्वागत करते हैं। शिकामारू कहता है कि चलो मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। एडा बोलती है मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा आइडिया बड़ा पसंद आया और मुझे सब डिटेल पता है, मैं खुद ही चली जाऊँगी। तभी एडा उड़ने लगती है और वहाँ से चली जाती है। शिकामारू उसे देख के शॉक हो जाता है। अमाडो कहता है इसमें शॉक होने की बात नहीं है, उत्सुकी उड़ सकते हैं और बहुत जल्द बोरुटो और कावाकी भी उड़ने लगेंगे। शिकामारू उसे देख के कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें जिंदा कभी देख पाऊंगा। यहाँ कोनोहा में 2 घर असाइंड होते हैं मिशन के लिए, बिल्कुल आमने सामने। एक घर में कावाकी, एडा और बोरुटो रहेंगे, दूसरे घर में साराडा, मित्सुकी और कोनोहामारू रहेंगे। कोनोहामारू जो है वो बोरुटो और कावाकी को अपना घर दिखाते हैं। वो दोनों घर देख के बहुत खुश हो जाते हैं। बोरुटो को भी तो घर तो बहुत ही बड़ा और लग्जरियस लगता है। कावाकी कहता है कि तुम यहाँ पे बच्चे मत बनो, या हम यहाँ बहुत बड़े मिशन पर है, ये ध्यान में रखो और अपनी शैतानी मत करना। कावाकी भी उसकी बात सुनता है और उस पल के बारे में सोचने लगता है जब मोमोशिकी उसके सामने अपीयर हुआ था। उसने मोमोशिकी की प्रेजेंस जो है वो महसूस की थी होकागे ऑफिस में। यहाँ अपोजिट घर के बालकनी से साराडा और मित्सुकी उन्हें देख रहे होते हैं। ये दोनों यहाँ पे रहने वाले कोनोहामारू के साथ। सारडा कहती कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, हमारा टारगेट जो भी है उसके पास सेंट्री गन है, उसके पास कोई भी एबिलिटी है, वो हमें कहीं पे भी देख सकती है, कुछ भी कर सकती है, कैप्टिव बना सकती है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस सब मिशन के बारे में। मित्सुकी कहता है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मास्टर शिकामारू कहते हैं वैसा ही हमें करते रहना। तभी वहाँ पे शिकाडाई और उसकी टीम आ जाती है। शिकाडाई कहते हैं ओ ओवर अचीवर्स, कैसा लग रहा है यहाँ पे, तुम तो यहाँ बड़े रिलैक्स लग रहे हो। तो वो कहते तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, साराडा कहती है। वो कहते हैं कि हमने सुना कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक लड़की आने वाली है, हम उसे देखने आए हैं। और वहाँ पे चोचो कहती है कि वो मेरी राइवल हुई ना, वो कावाकी के पीछे है। तभी मित्सुकी कहता है कि वो आ गई है साराडा, और साराडा देखती है कि एडा जो है वो अपोजिट घर के बालकनी में आ जाती है, और वो सब शॉक हो जाते हैं कि ये यहाँ पे उड़ के आई है। एडा उनकी तरफ मुड़ के देखती है, वो उन्हें सिर्फ धुंधली दिखाई देती है, पर जैसी भी दिखती है सभी उसके कैप्टिव बन जाते हैं, सिवाय सारडा को छोड़ के। सारडा कहती कि शायद मैंने उसे बराबर से देखा नहीं है। तभी वो कहती कि हमें जल्द से जल्द कोनोहामारू सेंसे को बताना पड़ेगा। मित्सुकी तुम सुन रहे हो ना? तो मित्सुकी भी पूरा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये कौन सा इमोशन है, ये तो मैंने कभी फील ही नहीं किया। इससे सारडा भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। तभी कोनोहामारू कहता है कि शायद वक्त हो गया है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तुम दोनों कहीं पे लड़ना मत, और प्लीज़ यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना, कुछ हुआ तो मुझे बता देना। माइंड ट्रांसफ़र जुत्सु से हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। तभी वहाँ पे एडा की एंट्री होती है। एडा को कोनोहामारू देख लेता है, और जैसे ही वो उसे देखता है वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं कि ये कौन। वहाँ पे दूसरी तरफ ये लोग टीम 10 जो है वो प्लान बना रही होती, चलो वहाँ पे देखते हैं, उसे बहुत करीब से देखते हैं। और सारडा कहती बेवकूफ़ हो गए हो क्या, हमें वहाँ पे नहीं जाने अलाउड नहीं है। तो मित्सुकी कहता है क्या कह रही हो, हमें जाना चाहिए। ये पहली बार ऐसा बिहेवियर मित्सुकी का सारडा ने देखा है। शिकाडा कहता है कि वो सही कह रही है, तुम लोग मिशन को मत भूलो। तभी वहाँ पे मोएगी सेंसे आती है, और वो कहती है कि तुम लोगों को मैंने कहा था ना यहाँ पे आना, ये बहुत सीक्रेट मिशन है। सॉरी सारडा, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, मैं उसको लेक्चर दूंगी और उनसे पनिशमेंट भी करवाऊंगी। तभी वो कहती क्या एडा आ चुकी है, और वहाँ पे कोनोहामारू अभी भी है, काश वो वहाँ पे परेशान न रहे। दूसरी तरफ एडा को देख के कोनोहामारू के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं हैंडल कर लूँगा। पर वो हैंडल ही नहीं कर पाता है और चक्कर आके गिर जाता है। उसे देख के बोरुटो उसके पास आता है और कहता है सेंसे आप ठीक हो? तभी बोरुटो पे डेमन अटैक करता है और उससे हाथापाई करने लगता है कि तुम हो बोरुटो उजुमाकी, हाँ तुम ही यहाँ पे रहने वाले हो हमारे साथ। तभी कावाकी कहता है ये तुम कौन हो,
हमें वहीं बताया गया था कि एक और बंदा यहाँ आने वाला है। कावाकी की आवाज़ सुन के एडा पूरी शॉक हो जाती है। तभी डेमन बोरुटो पे अटैक करता है और बोरुटो को बचाने के लिए कावाकी आगे आता है, पर वो उसका अटैक जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और उसी के लगता है। ऐसे में सभी लोग एक दूसरे की पिटाई कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद बोरुटो को होश आता है। वो देखता है कि कावाकी का सर एडा की गोद में है और वह वहाँ पे भी बेहोश पड़ा है। वो उसको देख के डेमन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें टीजर दिखा रहा था, कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं हो गई। इस पे बोरुटो कहता है ये बहुत अननेसेसरी था। उसी वक्त कावाकी उठ जाता है और वो खुद को ऐसे स्टेट में देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी डेमन उसे टीच करता है और वो कावाकी कहता है कि बकवास बंद करो। तभी शिकामारू का कॉल आता है। वो कहता है कि कैसा रहा, तुम मिले क्या एडा और डेमन से? बोरुटो कहता है हाँ मिले, मीटिंग बड़ी लंबी लचक और बेकार रही। तभी हम देखते हैं कि होकागे ऑफिस में शिकामारू, नारुतो और अमाडो है। वो दोनों अमाडो से कहते हैं कि अभी तुम सब कुछ डिटेल में बताओगे, अच्छी तरह से तुम्हारा इंटेंशन क्या है सब कुछ बताओगे, कुछ भी छुपाओगे नहीं, तभी हम तुम्हें कोनोहा में रहने देंगे। बोरुटो कहता है कि हाँ ये बहुत ही बकवास और बेकार मिशन होने वाला है।